हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन हजरत सय्यदा कायनात सय्यदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि ताला अलैहा को लेने के लिए सय्यदा कायनात के घर में तशरीफ लेके गए। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सय्यदा कायनात से कहा, फातिमा मेरे साथ चलो। हजरत सय्यदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि ताला अलैहा ने अर्ज की, अब्बा जान ये बताएं कि आप तो तशरीफ ले आए और मौला अली पाक घर पर नहीं है, अब मुझे आप जैसे हुक्म दें, मुझे बताएं इस वक्त मुझे अपने वालिद का हुक्म मानना चाहिए या फिर अपने नबी के हुक्म पर चलना चाहिए। यह था अंदाज तरबियत। आजकल बेटियों को यह सिखाया जाता है कि बेटा परेशान नहीं होना, तुम जिस अंदाज में भी वापस आना चाहो तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। बाप जाके उस घर का वली वारिस बन के, अल्लाह के बंदे आपने अपनी बेटी को ब्याह दिया, अब आपका वो हक नहीं जो उसके शोहर का उस पर हक है। शोहर चाहे बीवी को रोक ले, शोहर चाहे बीवी को ना जाने दे, क्योंकि अब उसका हक है असल। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में सय्यदा कायनात कह रही है, ये शहजादी कौनैन है, जन्नती औरतों की सरदार है, ये कौनैन के वाली है, महबूब खुदा है, वजह तखलीक कायनात है। लेकिन सय्यदा कायनात की ये तरबियत पुकार पुकार के कह रही है, वो दुनिया वालियों सुनो, इधर उधर की बातें ना सुनना। किसी और की जात को आइडियल बनाओगी तो अपने घर बार से भी हाथ धो बैठोगी। अगर आइडियल बनाना है तो सय्यदा कायनात को क्यों नहीं बनाते? ये वो सय्यदा कायनात जिनके बच्चों को जन्नती नौजवानों का सरदार कहा गया, ये वो सय्यदा कायनात कि जिनके बारे में हदीस पाक में है, क़यामत वाले दिन मनादी की जाएगी, गुद्दू अबसारकुम व नाकिसू रुऊसकुम हत्ता तमुर्रा फातिमा बिन्त मुहम्मद, कि अपने निगाहों को झुका लो, अपने सरों को नीचे कर लो, क्योंकि यहां से कौनैन के वाली की शहजादी की सवारी का गुजर होने वाला है। लेकिन हुजूर से कह रही हैं, अब्बा जान बताएं ना, नबी का कहना मानो या फिर अपने वालिद का? हुजूर ने भी मुस्कुराते हुए फरमाया, समझ गए मेरी बेटी कहना क्या चाह रही है। मौजूदा दौर का वालिद या वालदा होती या भाई होता, वो कहते छोड़ो उसको, उसकी बात क्या माननी, हम उसके दर पे आए बैठे हैं, क्या हमारा इतना भी हक नहीं है? और बेटी ने भी माल सामान बांधना था और चुप करके चल पड़ना था। और यहां सय्यदा कायनात ने जब हुजूर से पूछा तो सरकार ने फरमाया, नाना फातिमा अपने वालिद का नहीं बल्कि अपने नबी का कहना मानो। सय्यदा कायनात मुस्कुराते हुए कहने लगी, हुजूर फिर मेरे नबी का हुक्म है, मेरे नबी का इरशाद है कि बगैर खामद की इजाजत के अपने घर की दहलीज को भी क्रॉस नहीं करना, तो इसलिए जब तक मौला अली नहीं आ जाते मैं तब तक कैसे जा सकती हूँ। हुजूर भी जमीन पर बैठ गए। फरमाया, हुजूर इस अंदाज में बैठे कि दोनों घुटने मुबारक हुजूर ने अपने बाजू मुबारक को घुटनों के आसपास हायल कर लिया और हुजूर जमीन पर बैठे। इतने में मौला अली पाक तशरीफ लेके आ गए और जब हुजूर को इंतजार करते हुए पाया, सय्यदा कायनात से पूछा, माजरा क्या है? उन्होंने बताया, ऐसे ऐसे सरकार आए मुझे लेने के लिए, लेकिन मैंने मना कर दिया। मौला अली पाक नाराज होने लगे, फातिमा मेरी इतनी जुर्रत कि मैं मुस्तफा को इजाजत दूंगा, मेरी इतनी जुर्रत कि हुजूर मुझसे इजाजत लेंगे? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराते हुए खड़े हुए। ये तरबियत होती है। अपनी औलाद का घर आबाद करना है तो इस अंदाज की भी तरबियत करें, अपनी बेटियों का घर आबाद करना है तो इस अंदाज की मोहब्बत भी सिखाएं। ये तरीका है रिश्तों को चलाने का, ये तरीका है मोहब्बत से जिंदगी गुजारने का। हजरत मौला अली पाक को हुजूर ने फरमाया, अली फातिमा से नाराज क्यों होते हो? दरअसल इसने अपने नबी के कहने पर अमल किया, क्योंकि इसके नबी ने इसको ये तालीम इरशाद फरमाई है, इसलिए फातिमा से नाराज ना होना।